मिलाएंगे तो इस तरह से इसमें इसे समझने और अगर बात कि मिलाने के वक्त में ये गौर करना है कि इसको किसी मिलाएंगे तो इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। आप ये देखिए थोड़ा ऊपर गया है इसमें ये हो गया जात जीन का जे है जे है जे कुछ ऐसे नाम चल चार ये है चार इस तरह से ये है मिलेगा और ये शक्ल तीन जे है एक जो तीन शक्ल है ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने आया गया है जीन का जे जे शल जम जा जम जा फिर नाखून रहीम विचार तो इस तरह से जब आप इसको मिलाएंगे तो यह बनेगा बनेगा इसके आप इसको देखिए ये लिखा है इसको फिर से लिखा देना ताकि आप इसको कैसे इसको मिलाना कैसे थोड़ा सा ये ना ये थोड़ा इधर से ना ऐसे इधर थोड़ा सा ऐसे ऊपर थोड़ा सा ये इसी तरह से सबका शकल बना ये नीचे है कि जितना भी है सबका यही शकल और ये शकल में आपको थोड़ा फर्क नजर आ रहा है तो थोड़ा और फर्क है अब ये देखना है कि ये मिलाना कैसे जैसे इसमें ये ऐसे शकल का ये हो गया ये भी ऐसे लाएंगे और इसमें ये जमा हो और जैसे इसको ला जाए ये जाल
ये तीनों के मिलाने का फर्क है। और जहाँ जिस शक्ल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ लिखा जाता है। इस तरह से ये तीन शक्ल में आया और तीन जगह मिला, और उसका जो पूरा शक्ल है जीव का वो आखिर में आएगा। और किसी भी हर्फ को लिखेगा कि आखिर में वो उसका समझा। तो ये तीनों मिलाने के तक आप जान गए कि तीनों में क्या फर्क है, कहाँ कहाँ मिलेगा। इसी तरह से छः का भी बनेगा, छः का भी बनेगा, छः का भी। ये हो गया जल जमा दाल। तो जब आप पढ़ेंगे तो इसकी शक्ल तो यही आएगी, लेकिन बहुत से अल्फाज आएंगे जो आप देख सकेंगे। बस ये कितना काफ़ी है कि आप तीनों के शक्ल को समझें, तीनों के शक्ल को समझें, ये काफ़ी है। शक्ल समझना ज़रूरी है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे जैसे चाहे आप लिख जाएंगे, पढ़ने वाला भी पढ़ेगा, लेकिन ये ज़रूर समझ में बात आएगी कि इसको जिस शक्ल को यहाँ मिलाना है उसको इस शक्ल में नहीं मिलाया गया। जैसे जैसे चे चे नौ चलता चलना हो गया। चे नी चमन हो गया, इस शक्ल को लाया। फिर यहाँ आ जाएगा जैसे चे नी चादर, ये हो गया। तो फिर जैसे हे है, ये हे यहाँ से लाएंगे, इसमें नाम लाएंगे इस तरह से। ये हिलम, ये यहाँ से लाएंगे, यहाँ से नी लाएंगे। इसके बाद नौ, हो जाएगा। यहाँ फिर है, इसको मिला देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये इस तरह से मिलाएंगे, ये कम हो जाएगा। ये हाँ ये हो गया। तो इस तरह से ये हर्फ मिला करके बनाया जा सकता है, बनता है। सिर्फ शक्ल आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ किस तरह से मिलना है। तो ये आपकी समझ में बात आ गई कि किसको कहाँ कैसे मिलाना है। तो जैसे हे जी में मिलाया जल जमा जाल, चे में मिलाया चलना चमन चल, हे में मिलाया लम हम हाथी, और हे में मिलाया फल हम हाथी। तो इस तरह से मिलाया जा सकता है, मिलाएंगे तो फिर पढ़ने में आसानी होगी। जी जी जी, छे छे छे, हे हे हे, हे हे हे, ये इस तरह से मिलता है। अब देखिए जैसे जमाल सरसा
नाम से आपको बताया कि जीन देखिए मीन मिला, मान लो चेक जे मिला चेक है, तो जीन से ये इस तरह से आपके सामने मिला कर जैसे ये चमन चमन है, ये फिर ये हुआ, ये चेक को मीन में मिला, और सब तो देख ही रहे, पहले भी बताया आपको, चमन में फूल खिले, तो इस तरह से मिलाने का काम चल रहा है। जैसे ये हिकमत से हरकत करना, ये है मिलाने वाला काफ मिला, ये है वे मिला, ये हिकमत से हरकत करो, ये है। अब जैसे इसको लिखते हैं हुमायूं, अच्छी चीज नहीं, यहाँ देखिए ए को मिलाया, चे को जो है जिसमें है मिलाया, फिर के को ये मिलाया, तो हमारा अच्छी चीज नहीं है, ये। तो इस तरह से मिलाने से जुमला बनता है। इस तरह से जब जुमला बनाएंगे तो फिर आपकी समझ में बात आए कि मिलाने का कैसे मिलाया जाता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। जब इतना आप मिला करके पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो फिर उर्दू आपको पढ़ने आ जाएगा। तो ये अब क्या है कि एक तो आप जैसे चाहें लिखें, लेकिन दूसरा ये है कि आप अच्छे से बना के लिखें। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि जिन जो भी जिन चाहिए थे जो भी शब्द है वो आपके सामने आया जाए, और फिर आपको बताया जाए, सिखाया जाए, सिखाया जाए, और मिलाने वाले हर्फ हैं उसी को मिलाए जो भी शब्द मिलता है, जो मिलता है उसी को मिलाया जा सकता है। तो इसमें मिलाएंगे तो वो सही भी हो और खूबसूरत भी हो। आप इसको जो है जैसे ये कुमार लिखा है, तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो वो कुमार भी, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि कुमार अच्छा भी नहीं लग रहा है, और इस के का इस्तेमाल होना था, ये जिसका नहीं होना था वो इसका इस्तेमाल यहाँ। तो इस तरह से आप समझें ये कैसे करना है। अब जैसे ये है जी, ये है जी, ये है जी, ये है जी, समय फर्क देख रहे हैं आप, और सबका इसी तरह से इस्तेमाल भी अपन जाता है। तो इस तरह से जीन का शक्ल जीन 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 बन गया, तो जीन जे है सबका यही शक्ल बनेगा, और सबका इस्तेमाल यही होगा। अब ये इस्तेमाल आप कब कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको किताब पढ़ने से समझ में आता है। आप ये एक बताने की चीज़ नहीं है कि जीन को किस हरफ, किस शक्ल को किस हरफ में मिलाया जाएगा, इसको किस शक्ल में मिलाया जाएगा, इसको किस शक्ल में, इसको किस शक्ल में। सिर्फ मिसाल के तौर पर एक दो चीज़ आपको अगर आदमी बता दे तो आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से ही आपकी समझ में बात आएगी कि कहाँ कहाँ इसको मिलाना है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा तवज्जो देने की। तो ये हो गया
ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक, ये ये तो इसका हम आपको ये बताया कैसे कैसे कहाँ मिलाना है। ज़्यादा तो बताना मुश्किल है, लेकिन इतना आप याद रखिए। ये इसकी शक्ल है, जी 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 जी, छः 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 छः। और इसी तरह इसका भी शक्ल, इससे ज़्यादा इसमें लोग बच्चे लगाने से होता है, जी 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 जी, छः 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 छः, जी 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 जी, छः 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 छः, जी 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 छः 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 छः, जी 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 जी, छः 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 छः, जी 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 जी, छः 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 छः। तो फिर से इसको मिला के लिखते हैं ताकि आप देखें कि लिखा कैसे जाता है। दरअसल जो है किसी भी लिखने का सही होने का यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और आपकी सही होगी। ये हुआ। तो आप देखते हैं पेंसिल कैसे चलाते हैं, पेंसिल कैसे घूमता है और कैसे काम होता है। और आप सबके शक्ल में देख रहे हैं कि फ़र्क है, फर्क एक ही है लेकिन सबके शक्ल में फर्क है। तो शक्ल में जब फर्क होगा तो फिर अलग अलग जगह जाके वो मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको भूलें। आप कुछ भी लिखेंगे आपको फर्क समझ में आएगा। आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कैसे लिखा हुआ है। इसको आप फिर से देखिए। ये हो गया। इसी तरह से छः का भी बनेगा, ये बन गया, ये बन गया, ये यही तो देखते हैं। ये सिर्फ पता चले कि ये इधर, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है। ये जी 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 जी, छः 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 छः, छः 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 छः, छः 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 छः, जी 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 जी, छः 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 छः, छः 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 छः, छः 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 छः। ये जीन का जीन मुकम्मल हुआ। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जीन छः 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 5 सेकंड में सामने आता है। 5 सेकंड, ये 4 सेकंड जो है ये दूसरे हरफ के साथ मिलाने का है और पाँचवा जो है वो मुकम्मल है। इसके हुरूफ चाहे भी आप कहते हैं
सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो उसके इस्तेमाल का तरीका कहीं या जगह कहीं वो मखसूस है, वो आखिर में होगा, समझा ना? वो आखिर में होगा तो आखिर में उसके पहले तो हरफ मिलेगा उसको, और फिर बाद में जो या नहीं फिर अकेला, लेकिन आखिर में होगा तो उसके ऊपर हरफ मिलेगा, और अगर अकेला होगा। इस तरह से जीम से है 5 शकल है, 4 शकल इधर जो दूसरे हरफ में मिलेगा, ये मिलने ही वाला है, ये अकेला नहीं है। 4 शकल आपके सामने ये जो है मिलेगा, ये मिलने के लिए, या अकेला रहने के लिए नहीं। अकेला आप कहीं भी इसको देंगे ये पढ़ा नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, और इसकी तरफ तवज्जो नहीं। इसलिए आप इसको याद रखें, जी जी है, जी छे है थे, सब जो है 4 शकल मिलाने वाला है और 1 शकल मुकम्मल है। जी 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 छे 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 हे 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 हे। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिलता है, किस तरह से ये बनता है, किस तरह से क्या काम कर सकता है। बी के 4 शकल मिलाने वाला, 6 का 4 शकल मिलाने वाला, 1 का 4 शकल मिलाने वाला, 6 का 4 शकल मिलाने वाला, इस तरह इसकी तादाद कुल 5 होती है। ये मुकम्मल जो आखिर में आएगा या फिर कुछ हरफ में मिलेगा तो उस मुकम्मल हरफ के पहले उसमें हरफ मिलेगा, आखिर में नहीं मिलेगा, या बीच में नहीं, ये बीच में या शुरू में मिलने के लिए ये 4 तीन छः 4 शकल है, रूप एक ही है लेकिन शकल 4 है मिलाने में। इसको आप देखेंगे तो इस तरह से ये मिलाने के लिए ये तो ये मस्त की बार बार लिखने से और गौर करने से आप देखेंगे ये लिखना सही है। और कहाँ कहाँ इसके लिए आपको किताब का मसाला, किताब पढ़ना, जब पढ़ेंगे आप और देखेंगे तो आपकी समझ में आप इसके लिए ये बहुत आसान है। पढ़ने से कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह से मिलाया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। ये है दीन की शक्ल। अब मेरा ख्याल है कि आप दीन की शक्ल आप समझ गए, दीन की शक्ल जिसे आप सीखेंगे जलाल, ये हो जाएगा, ये जलाल, ये जर हो जाएगा, ये जब हो जाएगा, ये जू हो जाएगा। तो अब देखिए, और देखेंगे इसमें तो इसमें आपको लगेगा कि जो 4 शकल है वो चारों शकल आपके इसमें मौजूद है। जैसे आप कहते हैं चलन, चल, चुप, चोरी, ये। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं सब शकल, जब सब शकल मिलाएंगे और पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलाने के लिए, उतने ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए भी आएगा। और फिर ये आपकी समझ में बात आ जाएगी कि किसको कहाँ मिलाना है, कैसे मिलाना है। अगर आप इसी तरह से कहीं भी कुछ मिला दीजिए, किसी को मिला दीजिए, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, लेकिन लोग मिलाना शक्ल का सही नहीं, शक्ल के एतबार से जब मिला जाता है
वह सही भी होता है और खूबसूरत भी होता है और लगता है कि इस शक्ल को यहाँ ही मिलना चाहिए, दूसरे जगह नहीं मिलना चाहिए। आप देखिएगा मिला के और इस पर आप गौर कीजिए, यह आपके गौर करने की चीज़ है कि कहाँ कैसे मिलेगा जो शक्ल सही बनेगा, यानी सही खूबसूरत बनाएगा। ये दरअसल सबसे बड़ी चीज़ होती है, हर चीज़ की खूबसूरती सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये जब खूबसूरत होता है तो उसके अंदर कशिश पैदा होता है, लोग उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। तो आपको अभी से यही कोशिश करने की जरूरत है। जला जैसे हम देखा जला एक शक्ल मिला, जब दूसरा शक्ल मिला, जब एक तीसरा शक्ल है, एक चौथा शक्ल है। ये शक्ल जो आपको हम लाया है, इसकी कोई तरतीब नहीं, इसकी कोई तरतीब नहीं है। तरतीब नहीं और मुख्तलिफ किताब होते हैं, मुख्तलिफ किताब में इसकी अलग तरतीब है, लेकिन शक्ल एक शक्ल एक मिलेगा, तरतीब आगे पीछे भले से नीचे है, लेकिन ये शक्ल लेकिन जब ग्रुप तरतीब आप पढ़ेंगे उसकी तरतीब है, जैसे जीम के हे ये उसकी तरतीब है। अगर आप जीम के हे लिखेंगे इसका मतलब है कि आप तरतीब से उसको नहीं लिखेंगे, तरतीब से नहीं, तरतीब इसकी यही जीम के हे, लेकिन इसकी शक्ल है आप ये तरतीब नहीं है, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे हो जाएगा तो बात नहीं, लेकिन शक्ल में फर्क नहीं है। जो शक्ल इसके लिए है उसी शक्ल में आप इसको रखेंगे, तब आपको बनाने में आएगा, नहीं भी आएगा, नहीं आएगा, तो इस तरह से आप चला चल चल चूँ, चला चल चूँ चोरी, ये इस शक्ल का देखिए, इस शक्ल और ये इस शक्ल, ये इस शक्ल और ये चारों शक्ल शक्ल, ताकि शक्ल जब ये आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ये माना लगता है जब जब जू, इसी तरह से चलन है, चर है, चूक है, चोरी है, तो ये सब जो है एक तो मानेदार भी अल्फाज है और दरअसल यहाँ मकसूद ये मानेदार अल्फाज आपको समझने में नहीं है, मकसूद ये है कि आप बुनियादी चीज़ें समझें कि ये कहाँ इस तरह से आप बुला सकते हैं। तो इसके लिए शेष कहना चाहते हैं, देखते हैं जैसे देखते हैं ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये आप शक्ल देख रहे हैं, नीचे आके फर्क होगा, ऊपर जो सबका एक शक्ल है लेकिन नीचे आके फर्क होगा, ये फर्क हमेशा आपको याद रखना, हमेशा बगैर इसके आप सही लिख नहीं सकते। जब आप सही लिखना चाहेंगे तो यही आपको शक्ल याद रखना, जितने भी हरूफ हैं अमीर से लिए तक सबका शक्ल मिलाने वाला, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5 भी है और वो आपको याद रखना कि कहाँ इसको मिलाना है, क्या करना है, किस तरह से मिलाना है। और फिर दूसरी बात यह है कि आपके कलम में या आपके हाथ में ये मशक होनी चाहिए, तो कितने अच्छे से इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं। आपको पहले बताया कि हर चीज़ की खूबसूरती है कीमती होती है, यह खूबसूरती में किसी के दिल पर असर करता है और उसको खींचता है, अपना बुलाता है, उसकी तरफ देखने की ख्वाहिश पैदा करता है।
आप जब इसको लिखेंगे खूबसूरत बनाकर लोग बार बार पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे, इसलिए उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपके अंदर भी ये सिफत पैदा होती है। ये है जी। इसी तरह से जी और जे ए सब का एक शक्ल बनाएगा। सब का एक ही शक्ल है, अलग अलग शक्ल नहीं। सब का एक शक्ल आप बनाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और सही भी होंगे। इस तरह इसके लिए कलम बार बार चलाने की जरूरत है। यहाँ से जी लिखना है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे जरा सा कर देंगे, फिर जरा से यहाँ कैसे कर देंगे, यहाँ ला के जरा सा ऊपर कर देंगे। ये है, ये कलम चलाने के लिए सीखना आपको जरूरी है। जब तक कलम आप चलाने के लिए सीखेंगे, कलम को घुमाने का तरीका नहीं सीखेंगे, तब तक आप जो है नहीं लिख सकते। जैसे देखिए, एक लिखते हैं, ये लाया, इसमें फिर एक जी जो है, अगर जी तक ही रहने देते हैं ये हज हो जाए। लेकिन अगर इस हे में एक नुकता देखें कि जब, तो इसमें देखिए जो पहला वाला शक्ल जो है ये है ना? जब ये जमान, ये जा दू हो जाए। देखा सबको मिलाया, अगरचे सबका माना है, लेकिन सबका शक्ल आसान सामने लाके आपको देखेंगे कि सब किस तरह से जुड़ेगा। इसी तरह से जे भी लिख सकते हैं आप, इसी तरह से जे जे का भी हो, जीन का भी हो, जे का भी हो, फिर जैसे जीन को जीन में मिलाया जज हो गया। अगर जीन का नुकसान मिटा दीजिएगा ऊपर वाला तो वह हज हो जाएगा। और जैसे ये जब है, जब जीन का नुकसान ऊपर दे दीजिए खबर हो जाएगी। ये जमाल है, जमाल जीन का नुकता है, ये अगर मिटा दीजिएगा हल हो जाएगा। जीन नुकता दीजिएगा हल हो जाएगा। तो ये फिर ये चादर है, ये चादर जादू लिखा हुआ है। अगर इसमें जो है बहुत जगह दे दीजिए, छः बना दीजिए चादर बनेगी। तो इस तरह से ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि किस नुक्ते को ऊपर देंगे, किस नुक्ते को नीचे देंगे और कहाँ घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो एक हद से एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ हो जाए। ये भी आपको मालूम रहना चाहिए और ये मालूम होगा आपको लिखने और तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो फिर आपके सामने ये बात खुल के बराबर सामने आती रहेगी कि कितना अच्छे से लिखना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो रोज़ाना थोड़ा सा आपको और फिर आप लिखने पढ़ने लगेंगे। आपके समझ में खुद बात आने लगेगी कि ये किसमें पर कौन सा शक्ल मिला हुआ है। पढ़ने से पता चलेगा। ये कोई दो चार हर्फ वाली बात तो है नहीं, दो चार जुमले वाली बात तो है नहीं जो आपको पूरा जुमला लिख के बता दिया जाए कि नहीं। ये इल्म जो होता है वो समंदर की तरह होता है, इसका कोई हद नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या है कैसे है। ये सब पढ़ने से अभी आप देखते हैं दुनिया में एक से एक आलिम है, लेकिन फिर भी वो समुंदर के किनारे ही खड़ा है। एक इतना बड़ा समुंदर है, एक आदमी आलिम दीन होने के बाद वह समुंदर के किनारे ही खड़ा है, समुंदर के बीच में जाके पता नहीं लगता। इसलिए कि वो बहुत बड़ा समुंदर है दुनिया। और ये ज़िंदगी एक महदूद है, ज़िंदगी के काम महदूद है, ज़िंदगी की ज़रूरियात महदूद है। इंसान अपनी ज़रूरियात को करता है कि अपने काम में लगता है और जहाँ तक उसको है
लेकिन ये जो बुनियादी बातें हैं, ये इसकी शक्लें क्या क्या हैं, ये बुनियादी बातें आपको मालूम रहनी चाहिए। ये बुनियादी बातें बताने के लिए ही आपके सामने ये बातें लाई गई, ताकि आप समझ जाएं और आप देख लें। तो आप इसका मशक करेंगे। आप जब इसका मशक करेंगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। इसलिए ये एक दिन का काम नहीं है, ये ज़्यादा दिन तक आप उर्दू पढ़ेंगे। आप कोई भी किताब निकाल के पढ़ सकते हैं, चाहे कैसे हुई भी किताब, लेकिन आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ये शक्ल याद रखिए, जीम का सिरा 4 शक्ल है जो मिलाने के लिए है, और एक शक्ल है जो हरूफ तहज्जी में आता है, और वो मुकम्मल है, और वो किसी भी अल्फाज के आखिर में आता है। और अगर उसमें हर्फ मिलेगा तो उसके ऊपर हर्फ मिलेगा, यानी उसके पहले हर्फ मिलेगा, बीच में या पीछे या आगे नहीं मिलेगा। अगर किसी को आगे और पीछे बीच में मिलाना पड़ेगा तो ये 4 शक्ल को ही इस्तेमाल करेंगे। ये 4 शक्ल को छोड़ करके आप उर्दू पढ़ लिख नहीं सकते। कोई सवाल पैदा होगा, इसलिए इसका शक्ल आपको याद रखना होगा कि ये 4 शक्ल है, और 4 शक्ल में एक नुमाया फ़र्क है। ये 4 शक्ल में नुमाया फ़र्क है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 5 शक्ल में एक नुमाया फ़र्क है, ये भी कह सकते हैं ना। लेकिन वो जो मुकम्मल हर्फ है उसी से सब कट के बना है, सब उसी का कुछ हिस्सा काटा गया है, कुछ हिस्सा बढ़ाया गया है, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ घुमाया गया है। इस तरह से उसी को काट करके ये 4 शक्ल आपके सामने लाए गए, और ये उर्दू में इसकी ज़रूरत है। ये उर्दू का हिस्सा है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप इसकी कोशिश कीजिए कि आप इसको अच्छे से समझें। बार बार जब लिखेंगे, बार बार जब आप पढ़ेंगे, तब आपके समझ में बात आएगी। जैसे ये छः का लिखेंगे तो ये शक्ल बनेगा जो ऊपर में है, फिर ये बनेगा, फिर ये थोड़ा सा मोड़ लेंगे यहाँ, ताकि लगे कि जो है मोड़ लिया है। तो इसमें कुछ नहीं मोड़ लेना है, किसी दूसरा हमें कुछ मिलेगा। तो समझ में बात आ जाएगी। आप ये दोनों को बिल्कुल फर्क समझ में बात आ जाएगी, लेकिन इसमें और इसमें भी फर्क समझ में बात आती है। लेकिन आप कहेंगे कि जो है थोड़ा मिलता जुलता है, वही थोड़े से फर्क से ये दूसरे हर्फ में मिलने के लिए इसको देखिए यहाँ ला करके छोड़ दिया, और इसको यहाँ से फिर ऊपर ले जाए, बोल करके ऊपर ले जाए, ताकि कोई भी हर्फ उसमें आए तो ऊपर से मिले। इसमें जो हर्फ मिलेगा वो ऊपर से आके मिलेगा, यानी अलिफ मिलेगा। लेकिन अगर लाम मिलाना होगा तो इसमें मिलेगा, लाम मिलाना पड़ेगा, इसमें मिलेगा। नीम से करके जो मिलाना पड़ेगा इसमें मिलेगा। और क्या है कि इसमें भी दूसरा हर्फ मिलेगा। जैसे दाल आप लिखेंगे तो यहाँ से ला करके इसको मिला देंगे, समझा। तो इस तरह से ये हर्फ मिलाने का है, ये शक्ल आपको याद रखना चाहिए। ये जीन का जो है 5 शक्ल होता है, 4 शक्ल मिलाने वाला है, 1 शक्ल लिखने वाला है। इसलिए इसको आपको याद रखना। ये शक्ल और ये आपको याद उसी वक्त होगा बताया जा चुका है। इसमें आज आप कुछ न कुछ किताब पढ़ने के लायक हो चुके हैं। आप इसको याद हमेशा ध्यान में रखें कि कैसे किस तरह से कैसे ये बनाया गया है और कैसे लिखा गया है। इस तरह आप देखेंगे कि ये शक्ल आप बगैर इस शक्ल को याद रखे आप किताब में आगे नहीं बढ़ सकते। किताब जब आप देखेंगे तब ज़रूरत किताब जब देखेंगे तो आप ज़रूरत महसूस कि ये ज़रूरत इसकी है, बगैर इसके हम लिख नहीं सकते। आप लिखने के लिए तोड़ मरोड़ करके कुछ कहीं मिला दीजिए, ये कोई गलत है। आपको जैसे बताते हैं कि आप कोई भी शक्ल ले, उसमें जब मिलने का है वही मिलेगा, दूसरा मिला देंगे इसका मतलब तोड़ मरोड़ करना है। तो तोड़ मरोड़ करके मिला दीजिएगा तो उर्दू का जो खूबसूरती है वो खूबसूरती जब खत्म हो जाएगी तो आप समझिए कि आप बेकाम हो गए। इंसान ही है, इंसान जब खूबसूरत चाहता है तो 10 आदमी उसका पसंद करता है, लेकिन जो है
अगर उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है तो अब वो किसी काम के ना, इसलिए लोग उसको छाड़ देते हैं। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, अगर वो देखने में खूबसूरत लगता है तो लोग उसकी तरफ लोगों का दिल माइल होता है और उसको लिखता पढ़ता देखता है। लेकिन जब देखता है कि नहीं वो कोई सही ढंग से लिखा नहीं है तो उसकी तरफ से दिल उसका टूट जाता है, उसकी तरफ वो नहीं करता। तो आप इसको हमेशा याद रखें। ये जो शक्ल आपके सामने ये बताएगा कि कहाँ कहाँ मिलाना है, कैसे कैसे मिलाना है, किस शक्ल में मिलाना है। तो याद रखिए जीन का जो है वो 4 शक्ल मिलाने वाला है, एक शक्ल उसका मुकम्मल है। इसी तरह से चीन का भी 4 शक्ल मिलाने वाला है, एक मुकम्मल है, रे का भी है, खे का भी है। तो याद रखिए जैसे जीन में हम लिख दिया है जीन जीन जब जब जमान चादर, ये हम चादर नहीं जैसे जादू, ये जादू ये हम लिखते हैं। तो इस तरह से ये बताओ एक मिसाल आपके सामने ला गया है कि आप इस तरह से देखें। जब ये मिसाल को आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर आगे भी आप लिखना पढ़ना समझ जाएंगे। तो आप इसको याद रखें, आप इस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे, समझ जाएंगे, लिखने लगेंगे। तो एक शक्ल जो है आपको याद रहेगा लिखने से, पढ़ने से। और ऐसे ही सिर्फ एक मतलब से सही तौर से अगर आप देख लेंगे तो इससे काम आपका नहीं चलेगा और लिखने पढ़ने के लिए भी नहीं आएगा। इसलिए ये बार बार लिखा गया कि आपको आ जाए लिखने के लिए कि कैसे लिखना है। एक मतलब और लिखते हैं ताकि आप समझ जाए कि क्या करना है। देखिए बिल्कुल ये ऐसे है, इसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, इसको जो है सिर्फ थोड़ा सा तिरछा कर देंगे बस। फिर इसको जो है यहाँ से ला करके इसको तिरछा लाएंगे, थोड़ा सा सीधा करेंगे। ये इसको जो है ऊपर से तिरछा लाएंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे कि लगे कि जो है ये घुमा हुआ है ना, ये लगे कि घुमा हुआ। इसी तरह से इसको जो है ऊपर से लाएंगे नीचे गोल बना करके ऊपर कर देंगे ताकि लगे कि ये ऊपर की जानिब गया। एक सीधा लगा होता है, एक थोड़ा सा सीधा ऊपर से आ करके थोड़ा सीधा हो गया है, ऊपर जो है थोड़ा सा मैंने घूम किया है और आखिर में जो है वो थोड़ा ऊपर से आएगा। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको फर्क जो है नुमाया नजर आएगा। एक नजर में आप देख लेंगे सब में फर्क, चारों में फर्क है, फर्क है। तो अब ये मिलाने के लिए जो है आपको जैसे ऊपर हमने बताया कि ऊपर किस तरह बनाया जाता है वो भी बता दिया। इसी तरह से आप इस तरह से बनाएंगे और देखेंगे। ये से है, ये से है, ये से है, ये है। ये देखिए आप सब में देखिए, सबका देखिए एक एक लाइन से ऊपर से जीम से लेके से तक, जीम से से तक आप देखिए हर लाइन को दिखता है, हर लाइन को दिखता है। इसलिए वो एक ही से जब तक ये आप अगर आप सही लिखेंगे सबका सेकंड मिलेगा और अगर आप गलत लिखेंगे तो ये सेकंड मिलेगा। इसलिए आप इसका भी ख्याल रखें कि हम सही लिख रहे हैं। इस तरह से जी चे हे खे का शक्ल 4 मुकम्मल हो गया। और आपको मिसाल के तौर पर भी इसमें हम बता दें कि किस तरह से मिलाना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से समझना है। पढ़ने के लिए बताया जैसे जज है, जबर है, जमाल है, जादू है। तो इसमें पढ़ने के लिए भी आपको बताया, लिखने के लिए भी बताया और फिर ये सब मानादार भी। और आप रोज़ाना बोलते भी, आप बोलते हैं हाँ जज, इस ऊपर वाले जीन का नुकसान मिटा दीजिएगा, हज हो जाएगा। ये ऊपर वाले बीच
बीच वाले जी को ऊपर नुक्ता दे दिया, ये सब इस तरह से। तो इस तरह से हम आज का क्लास जो है वो खत्म होता है। ताकि दूसरे दूसरे का जो होता है इनके होते के बाद दाल 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 वे वो सब कुछ सेकंड आपके सामने। और अब ये मेरी राय है कि आप कभी भी पढ़ें लिखें तो पढ़ने लिखने के लिए आपको आ जाए। और जब आप मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तो आपको अपने से भी बात समझ में आएगी कहाँ कहाँ मिला कहाँ कहाँ लिखना है इसको।